एरे लोभ घनो दोहेलो लागसे पना लाग्या स्वादे चितनावे नीला बंद बांधता सुख उपजे छे पण सुक्या पछी रोरावे पण सुक्या पछी रोरावे। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। उनमद उत्तम असार जाग्या रे माहे थी साध आपने कहावे कुकर्म माहे कहिए ए कुकर्म बंद वज्रमय बंधावे बंद वज्रमय बंधावे। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे हैं पुराना कीर्तन प्रकरण नंबर 126 चौपाई नंबर 36 37 को चिंतन कर रहे हैं। महामती पुराण जो विशेष तौर से शास्त्र पुराणों में मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद मानव दानव भी बन सकता है और देवता भी बन सकता है, भक्त भी बन सकता है, परम धाम की ब्रह्मात्मा स्वागिनी भी बन सकता है। रही बात कर्म कैसा करता है, और परमात्मा ने सृष्टि बनाई, जीव को भेजा, लेकिन जीव उत्थान के लिए स्वयं सदगुरु बन के भी तो आए, शास्त्र भी तो लेके आए। तो लोग परमात्मा ने ऐसा किया वैसा किया दोष देते हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने कृपा भी तो की है, कॉमन सेंस भी दे के भेजा है, सत्य विवेचन शक्ति भी दे के भेजा है, तो दया भी तो देखी। बस इस तरह से शास्त्रों में जो जो बात प्राण जी को सदगुरु के माध्यम से मिलता गया, और वो ज्ञान के दृष्टि से शास्त्रों का अवलोकन करते गए, और शास्त्रों को लेकर चलने वाले लोगों की गतिविधि भी देखी। शास्त्र एक तरफ बोल रहा है और उसको व्याख्या करने वाले दूसरी तरफ बोल रहे। तो मैक्सिमम महामती प्राण जी को मिला ये सब गोविंद के गुण गाय के तापर मागत दान दिख दिख तपड़ो मानवी ते जो बेचता है भगवान, भगवान को बेच रहे हैं। मोक्ष का प्रलोभन दिखा दिखा करके और बड़ा बंधन में डाल रहे हैं। तो उनसे रहा नहीं गया, तो उनके अंदर से एक उद्गार, एक चित्कार इन चौपाई के माध्यम से सत्य को जाहिर कर रहे हैं। इससे हमें अपने दिनचर्या में, अपने कर्म में कैसे सुधार लाना है। कर्म बिगड़ने से जीव कितने दुखद अवस्था में जन्म मरण में जाता है, नरक जाता है, कष्ट भोगता है, और ये कर्म बंधन में पड़ जाता है। तो होशियारी के साथ जीने में बहुत मददगार स्वामी जी की चौपाई। उनमद उत्तम असार जाग्या रे माए थी। चौपाई देखिए सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 37 है। उनमद मतलब उन्मत्तपना, उन्मद उन्मत्तपना। कैसे? थोड़ा बाहर निकल के देखिए। लोगों के पास कि किसी को धन बहुत कमा लिया तो वो धन का मद है, किसी को पूरा मेरा तो जनता जनार्दन है करके दूसरों को ठगने का, दूसरों को ऊपर दुख देने का। क्यों? मेरे पास इतने जन है। तो धन का मत, जन का मत, किसी में सुंदरता का मत, कहीं ना कहीं मद मत्सर इससे घेरा हुआ है। वो अहंकार का पुतला बनता है। तो महाभारत युद्ध ये सब उन्मत्तपना का ही, तो उसको बोलते हैं उन्मद। अब यहाँ प्राण जी उन्मत्तपना में भी संसार में 4 जात 36 वर्ण है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
इसमें से प्रसंग चल रहा है शास्त्रों की बातें, जो मोक्षदायिनी बातें होते हुए भी अपना पेट भरने के पेटार्थ के अर्थ लगा करके अर्थ को मरोड़ने वाला, मोक्षदायिनी प्रसंग को व्यवहार में ला करके कमाने का ढंग बनाना, ऐसा कौन कर रहा है? तो सृष्टि ने तो ब्राह्मण को जिम्मा दे दिया, ब्राह्मणों को जिम्मा दे दिया। तो ब्राह्मण किस अर्थ में है? शास्त्र को पढ़ना पढ़ाना एक ड्यूटी, एक डिपार्टमेंट दिए थे, लेकिन उसके ऊपर हावी हो गए और अहंकारी बन गए और सबको तुम्हारा हम गुरु हैं, ऐसा उनका ये बात आ गई। तो इसलिए उत्तम शब्द ब्राह्मणों के लिए कहा है। उन्नमद उत्तम, ब्राह्मण जात में हूं, उत्तम हूं, इसका उन्मत्त, जाति का अहंकार, जाति का उन्मत्तपना। और आगे असार, असार शब्द होता है सारहीन वस्तु में लिप्त। सारहीन क्या है? शरीर, संसार, व्यवहार, ये जो शरीर संबंधी कार्य में लिप्त है और अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं और अपने आप को ज्ञानी मान करके उन्मत्तपना, ज्ञान का अहंकार दिखाते हैं। कर्म देखते हैं तो इतना उलझे हुए हैं कि असार चीज में जाग गया, बहुत होश में है, जागृत है। किसमें? कान का स्वाद में, जीवा के स्वाद में, गुणांग इंद्रियों के स्वाद में ब्राह्मण भूल गया। उत्तम मानते अपने आप को और असार जाग्या रे माए थी, माए थी इसी अज्ञान के अंदर, अज्ञानी गुणांग इंद्रियों में, अज्ञानी मन में, अज्ञानी बुद्धि में, यहीं पर उत्तम ब्राह्मण बस स्वयं कर्म में फंसा हुआ है और बैठ गया व्यासासन में और बोलना शुरू किया भागवत। और भागवत का अर्थ सुखदेव महाराज ने मोक्ष के लिए रखा था। इन्होंने ऐसा कर्म, ऐसा संबोधन किए कि उसमें से भगवान का नाम बेच बेच करके अपने जीवन निर्वाह करने लगे। ब्राह्मणों ने अपने धर्म छोड़ दिया। ऐसी अवस्था श्रीमद् भागवत में कलयुग का लक्षण बताते हुए बहुत सारी बात है। पूरी पुराणों की बात महामती प्राणनाथ जी ने आत्मसात किया, देखा उन्होंने, तो ये बात रख दी। उन्मत्तपना है, कोई धन में उन्मत्तपना है, कोई, तो मैंने पहले बताया, लेकिन यहां प्रसंग आ रहा है ज्ञान के उन्मत्तपना। ज्ञान में अपने आप को ज्ञानी समझ करके लोगों को उपदेश देने वाला। लेकिन कर्म, एक भी कोई ऐसा कर्म नहीं है जो अंदर में कुछ वैराग्य हो, अंदर में कुछ भक्ति हो, अंदर में कुछ प्रेम हो, परमात्मा का कुछ नरमाई हो, कोमलता हो, चेतनता हो, कोई अनुभव नहीं। ऐसे व्यक्तित्व जो ब्राह्मणत्व को नष्ट कर रहा है, प्राणनाथ जी देख रहे हैं। तो उन्मद उत्तम असार जाग्या रे माए थी। और आगे फिर भी साध आपने कहा, अपने आप को साधक कहलाता है, अपने आप को ब्राह्मण कहलाता है, अपने आप को धर्मोपदेशक कहलाता है, अपने आप को शुभचिंतक कहलाता है, लगा हुआ स्वार्थ में, अपना ही हम दो हमारे दो में लिप्त है और समाज का धन इकट्ठा करता है, अपना जीवन, अपने जीने का ढंग बनाता है। इसीलिए कुकर्म माहे कहिए कुकर्म, ऐसा कर्म जो है शास्त्र को बेच करके, भगवान को बेच करके, अर्थात आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने, अखंड मुक्ति देने के लिए शास्त्र था परमात्मा के हृदय में, उसको अर्थ करके उसको एक जीने का, अपने पेट भरने का जरिया बना करके जो ज्ञान बेच रहा है, उनके लिए प्राणनाथ जी खंडन कर रहे हैं। उसको बोले कुकर्म माहे कहिए कुकर्म, ये तो कुकर्म ही नहीं, महाकुकर्म है। क्यों? स्वयं तो गलत हुए, स्वयं तो फंसे बेचारे अज्ञानी जो साधक
को भी धोखा दिया। वो बेचारा पंडित जी, हे गुरु महाराज, हमें ये इसका शास्त्रों का ये गहरा अर्थ दीजिए, परमात्मा का अर्थ दीजिए, मुझे मोक्ष दीजिए, मुझे मोक्ष के लिए। इस तरह प्यासी बन के आने वालों को भी क्या कर दिया उसने, अपने बातों में घुमा घुमा करके बस 14 लोक में ही, स्वर्ग में, वैकुंठ में, अर्थात अपने जीने की कला में इसी में उलझा दिया। जिसको इस आसन में बैठने वालों से अच्छा तो ये नीचे वाला जो सुन रहे थे उनको बहुत श्रद्धा था, विश्वास, भक्ति परमात्मा के ऊपर, लेकिन इनकी कथा चर्चा से तो और उलझन में पड़ गए। तो अब क्या हुआ, कुकर्म माहे कहिए कुकर्म, स्वयं गलत कर रहा था वो तो कुकर्म था ही, दूसरों को भी कुकर्मी बना दिया उसके संगत से। तो अब कुकर्म के ऊपर भी कुकर्म हुआ। इसलिए अब बंधन कैसा हुआ, बोले वज्रमय बंधावे। अब ये बंधन से कैसे छूटेगा, इस लाइफ में तो छूटेगा नहीं, बात ही नहीं आई। अब इसके कारण जन्म जन्म कर कर्म का बंधन उसको घुमाने वाला होगा। इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे ब्राह्मण। तो अब आइए सुंदर सा जी, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेण दुर्जुच्यते वेदपाठी भवेत् विप्रः ब्रह्म जानति ब्राह्मण। तो ये तो पीछे संशोधन हुआ। और थोड़ा सा अपने आप को, घर में पिताजी अपने पुत्र को समझा रहे हैं। तो पिताजी अभी कौन दर्जा में है, ब्राह्मण है। घर में कुछ आपत्ति आई तो पिताजी उसको संरक्षण देते हैं। पिता क्या हो, क्षत्रिय भी हो। घर के सारे व्यवस्था खर्च पानी मिलाना पड़ता है, तो पिताजी क्या हुए, वैश्य भी हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी हुए। और पिताजी सब घर के बच्चों को सब सेवा करते थे, शूद्र भी। तो क्या हो, एक ही व्यक्ति हुआ कि नहीं। कर्म के हिसाब से जाति बनाया था, बाद में वो धर्म में डाल दिया। ये नक्शा नहीं हुआ, रूट तो यहां बिगड़ गया है। अब क्या हुआ, तो पिताजी चलो उपदेश दें, ब्राह्मण होकर के, यानी विद्या देने वाले हो गए, ठीक है। पिताजी लड़का को बोल रहा है, बेटा सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, दारू पीना अच्छा नहीं है, उपदेश दे रहा है, लेकिन स्वयं पी के आ रहा है। बस स्वयं तो यहीं पर ब्राह्मण तो बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा। प्राण जी बोल रहे हैं, कहनी और रहनी एक ही होनी चाहिए, ब्राह्मणत्व की बात है। अब इसी को विराट रूप है जो प्राण जी यहां पर उठा रहे हैं। वेदों में ब्रह्म तत्व की बात की है, उसको उपदेश देने वाले शब्दार्थ बताते हैं एकदम, लेकिन जब उस शब्दार्थ, जब लक्ष्यार्थ भावार्थ जब आते हैं तो फिर 14 लोग से बाहर का अर्थ करते नहीं। तो जो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे हो ना। घर के पिताजी ने जो उपदेश दिया था वो नहीं किया, वो तो हम समझते हैं। बस इसी समझ को विराट बनाना है। जब आत्मा परमात्मा की मिलन की बात आती है, आत्मा की अखंडता की बात आती है, तो इस तरह से उन्मद्द उत्तम असार जाग्या, असार अर्थहीन संसार में जागृत। इसका मतलब परमात्मा में वो स्वप्न है, परमात्मा तरफ ये सोया हुआ है, परमात्मा तरफ सोया हुआ है और संसार तरफ जागा हुआ है। जागा हुआ मतलब बिल्कुल संसार की बातों से दूसरी बातें करता ही नहीं। जाग्या रे माए थी, गुणांग इंद्रियों के अंदर से जागृत है, लेकिन असार में, अर्थहीन संसार में, शमशान घाट में, मुर्दा जीवन में, ऐसे असार में। फिर अपने आप को साधक आपने कहा, अपने आप को भी साधक सच्चा ब्राह्मण ऐसा अर्थ लगाता है। ये तो बहुत बड़ा
कर्म डिफेक्ट हुआ और बंध वज्रमय बंधावे, ऐसा वज्र जैसा बंधन में पड़ गया। ये हालत है इस दुनिया में। चलिए सुंदर साज। अब चलते हैं चौपाई नंबर 38 में। देखिए आप प्राण जी महाप्रभु दोषा विप्रम ने कोई माँ दे जो। प्राण जी फिर थोड़ा ब्राह्मणों को बचा भी रहे। देखिए दोष विप्र ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण को दोष कोई माँ दे दो, कोई मत दे दो। माँ का अर्थ है मत। डोंट ब्लेम ब्राह्मण, ब्राह्मणों को दोष मत दो। क्यों? कृष्ण जी की चर्चा करते करते कंस आ जाते हैं। ये तो ऐसे ही हुआ ना, कंस को मत दो, कंस का दोष मत दो जैसे हुआ ना। राम करते करते रावण आ जाते हैं, तो रावण का दोष मत दे दो। क्यों ना दे? सीता हरण करके गए, सीता हरण करके ले गए, दोष मत दे दो बोल रहे हो। अरे भाई सीता हरण नहीं किया होता तो फिर राक्षसों का अत्याचार को भगवान राम को जोश कहां से आता? तो भगवान राम को जोश भरने के लिए और सभी दुष्टाई को नष्ट करने के लिए रावण माध्यम बन गया, तभी तो फिर राम राज्य स्थापना हुआ। इसलिए दोष मत दो। अरे 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 प्राण जी क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं सही बोल रहा हूं। कंस को दोष मत दो। गोलोकी कृष्ण आना था, उनके माध्यम से हैं अक्षर कृष्ण, उनके माध्यम से अक्षरातीत कृष्ण आने का था, इसीलिए उनको मत दो, इसलिए कंस को दोष मत दो। ऐसे ही बात हुई ना। ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि राम और कृष्ण के बाद आप कलयुग के ब्राह्मणों को दोष मत देना क्यों बोल रहे हैं? हाँ ऐसे ही कलयुग के ब्राह्मण होंगे तब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तारतम्य लेके आएंगे, इसलिए दोष मत दो। महाकारण को पकड़ो। अच्छा तो फिर अच्छा किया, अच्छा बुरा के लिए क्यों बोल रहे हो? जानो हम जो बोल रहा हूँ, अच्छा है कि बुरा है तुम कौन डिसीजन करने वाला? वो तो राज्य क्या क्या करवाते हैं। उसको अच्छा उसको बुरा करके अपने को बुद्धि क्यों बिगाड़ रहे हो? हम इतना बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को दोष मत दो। दोष विप्रम ने कोई माँ दे जो। एक कलयुग ना ए धान, ए धान का अर्थ है लक्षण। ये कलयुग का लक्षण है। ब्राह्मणों को दोष मत दो, धरती ऐसा बनाया हुआ है, तो कलयुग का ही लक्षण है। हाँ कलयुग को ऐसा लक्षण क्यों बनाए? तो अरे भाई द्वे परार्धे अष्टविंशति कलयुगे। हाँ भूल गए क्या? कलयुग का इतना अत्याचार पापाचार न बनाए तो परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य आते नहीं है। जब रावण की बुद्धि सुधर गई थी थोड़ी देर के लिए, नारद जी को चिंता हो गई। अरे 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 अगर ये तो कंस अगर सात्विक बन गया तो भगवान आने में देरी करेंगे। नींबू लेके गया 4, शरबत बना के पिला तो पिया तो होता था। 8 नींबू लेके गए और घुमा करके ये 8वां की ये 8वां, यहां से गिनती करो, यहां से गिनती करो तो ये 8वां, यहां से गिनती 8वां, तो कोई भी 8वां हो सकता है भाई। 8वां ने बच्चा तेरे को मारेंगे बोला था ना, कोई भी 8वां, फर्स्ट भी 8वां हो सकता है। विष्णु की माया है भाई। कंस को बुद्धि बिगड़ गई। इसका क्या मतलब था? नारद जी का कहना था कि और अत्याचार बनाएगा तो भगवान जल्दी आएंगे। कलयुग को इतना घमासान क्यों बनाए? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज आने का समय हो गया है, ब्रह्मात्मा को देरी हो गया है बहुत। दोष विप्रम ने कोई माँ दे जो, एक कलयुग ये कलयुग का लक्षण है। क्यों कलयुग का लक्षण? आगम भाख्यू मले से सर्वे। आगम भाख्यू मतलब आगमवासी अर्थात भविष्य वक्ता। आगमा भाख्यू मतलब भविष्य वक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की थी
मले छे सर्वे, सब वही मिल रहा है। बहुत से वक्ताओं ने कलयुग का ऐसा ऐसा लक्षण होगा, ब्राह्मण स्वार्थी बनेगा, और क्या क्या है लक्षण, बहुत लक्षण। ब्राह्मणों स्वार्थी बनेगा, पेटार्थु बनेगा, गौ का मांग चलाने वाला, स्त्री जाति के शरीर में कपड़ा घटेगा, और क्या क्या था, बहुत सारा है, भागवत खोल के देखिएगा। ये सब कलयुग का लक्षण है करके बताया। आगम भाख्यू मले से सर्वे, जो जो बहुत से वक्ता ने बात वही मिलता आ रहा है। बैराट वाणी प्रमाण, बैराट वाणी प्रमाण यानी बैराट में वाणी शास्त्र वेद पुराण प्रमाणित है। बहुत से वक्ताओं ने कहा ये कलयुग का लक्षण है। अच्छा, ब्राह्मण तो फिर ब्राह्मणों को ही क्यों कलयुग में इतना दोष आरोप बना? तुमने फिर ब्राह्मण का अर्थ वही पुराना लगा रहा है क्या? ये जो दुनिया लगा रहा है, यहाँ ब्राह्मणों का मतलब उपदेशक जो बोलता है वो नहीं कर रहा है, वो ब्राह्मण। तो उपदेशक तो वही थे ना पहला, तो फिर ठीक है, उपदेशक को ब्राह्मण बोले। यहाँ कोई चोटी लगाना जन्म से ब्राह्मण वो वाली बात नहीं हो रही, जन्म से तो शूद्र ही है। तो सततेता द्वापर तक में ब्राह्मणों की बहुत इज्जत थी, और बहुत ही मतलब सत अपना कर्म करते थे, स्वधर्मी थे, निस्वार्थी थे, ज्ञान को बेचते नहीं थे। ऐसे ऐसे गुरुकुल संचालन होता था, वो ज्ञान को ही सेवा करते थे और सबको मोक्षदायिनी बात करते थे। वो कुछ लेते भी नहीं थे शिष्यों से, ऐसे ऐसे बात अलग है। लेकिन एक कलयुग में वो ऐसे ब्राह्मण जो है धीरे धीरे करके कलयुग में उत्पात मचाने वाले ये ब्राह्मण लोग होंगे। इस तरह से बिगड़ने वालों में से ब्राह्मण एक नंबर कलयुग में बिगड़ेगा करके अपने वितक में सदगुरु में लाला जी महाराज ने, जब ये ब्राह्मण लोग सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु जब परम धाम की बातें करते हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, तो उनका कर्म कांड यजमान लोग जब दूर हो गए तो प्राणनाथ जी के दुश्मन बने थे ना। तो लाला जी महाराज ने पिता में क्या कहा, इनका बड़का ब्रह्मा जी करके 3 कारण बताए थे ना। ये ब्राह्मण लोग जो शास्त्रों का असली अर्थ प्राणनाथ जी खोल के बता रहे थे, वो लोग गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य को अज्ञान के दशा में रखे थे। दान पुण्य करेगा करके कमाओ कमाओ, ऐसा चाहे मोक्ष तो हम है ही ना, हमको जब हमको सौंप लिया तुमने आत्मा तो फिर काहे चिंता, तुम कमाओ हम बैठ के खाएंगे करके बोलते थे ना, और तुम्हारा मोक्ष का ठेका हम ले लेंगे। तो वे लोग के शिष्य मंडली जब ज्ञानी बन गए प्राणनाथ जी की वाणी से, तो अरे अरे हमको तो इसे पर्दा के अंदर रखा थे क्या करके वो आगे आ गए। तो वो लोग नाराज हो गए, प्राणनाथ जी के लिए मार गिराने के लिए भी उन्होंने प्लानिंग बनाए। कर्मकांड में भी है, कते वाला में वही है, वेद वाले में भी वही है। वहाँ शरीयती बोलते हैं, यहाँ पर कर्मकांड ही बोलते हैं। अच्छा, तो वितक में आप देखिए, ये ब्राह्मणों की तो पूर्वज जो है द्वापर से परमात्मा श्री कृष्ण आए मथुरा, और इन्होंने भगा दिया। ऐसे तो वंशज है इनका करके लाला जी महाराज बोलते हैं ना, ब्राह्मणों भृगु त्रिदेव में कौन से बड़े करके पता लगाने निकल गए। वो ब्राह्मणों की बैठक से, ब्रह्म सभा से गए तो विष्णु भगवान को छाती में लात मारी। ऐसे तो अक्कल है इनकी, ये क्या ब्रह्म तत्व तो समझेंगे करके लाला जी महाराज ने 2-4 प्रस्तुत किए। श्रीराज 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 श्रीराज। इस तरह से आगम भाखियों ने, बहुत से वक्ताओं ने कलयुग में ब्राह्मण
जति सक्दो बिग्रिन्छन् भनेको त यही अरे घडी। मन राज भजो 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 मन राज भजो। प्राणनाथ जी 39 चौपाई में प्रमाण देते हैं कि सत्यतेता द्वापर के ब्राह्मण लोग किस तरह से श्रापित होकर के कलयुग में, सत्यतेता द्वापर के राक्षस लोग किस तरह से श्रापित होकर के कलयुग में ब्राह्मण बन के आते हैं, उसका इतिहास है। हाँ, क्या बोलो, क्या बोला आप, फिर बोलो। तो जब भी अब मैंने बोला कहाँ था ध्यान? सत त्रेता द्वापर के राक्षस लोग कलयुग में ब्राह्मण होके आएंगे, ऐसा बोला है बहुत से वक्ताओं ने। क्या अब ब्राह्मण है करके नाक ठाडो पार्न पाइएन कि क्या हो? म जान्दिनँ, मैले नाक ठाडो पार भनेको छुइनँ, नाक थेप्चा भने छैन। मैं तो जो आया है प्रसंग में वो बता रहा हूँ। चौंतीस 39 नंबर चौपाई में कहा, असुर थकी सम खादा विभीषणे आगल श्री रघुनाथ। असुर थकी, विभीषण कौन है? रावण का भाई। रावण का भाई, रावण बोलते ही, रावण तो ब्राह्मण है, रावण तो ब्राह्मण है ना? 4 वेद कंठस्थ था रावण को। तो यहीं से पता चला कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण, कुल में ब्राह्मण है, कर्म क्या क्या, कर्म राक्षसी क्या हो। तो कंस, रावण ब्राह्मण, तो रावण का भाई विभीषण भी तो ब्राह्मण ही है ना? लेकिन कुल असुर कुल से आया, असुर, वो ब्राह्मण कर्म से राक्षस है वो। तो असुर थकी, अब ये असुर के देश में बैठा हुआ है तो असुर ही तो रावण का भाई। असुर थकी सम, सम का अर्थ आगे क जोड़ दिए, सम को आगे क जोड़ तो क्या होगा? बोल नहीं, हाँ, कसम खादा। सम खादा मतलब कसम खादा, कसम खाया, कसम। विभीषण ने क्या कसम खाया? कथा ऐसी है, इधर रावण के पास जाना था सीता जी को उद्धार के लिए। भगवान राम अपने शिविर डाल के बैठे हुए, अब देख रहे हैं कि रावण को कैसे अटैक करें। वहां से रावण के शिविर से, वहां कर बस आवाज जिगल, रावण के शिविर से एक व्यक्ति आया राम के शिविर में। तो रावण के शिविर से कोई आ रहा है तो सीधा दुश्मन की शिविर से तो दुश्मन ही होगा ना। तो पूरा अलर्ट हो गए भगवान राम और लक्ष्मण, सब तैनात हो गए, बाण एकदम तैयार, क्योंकि अब दुश्मन के शिविर से आ रहा है। तो भगवान राम ने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, बाण छोड़ो मत, जब तक वो अपने ऊपर अत्याचार न करे, तब क्यों अपने ऊपर अटैक न करे, हम क्यों दोषी बने, ठहरो ठहरो। ऊपर से हाथ ऊपर किया, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, संदेश दे रहा है। अब जब हाथ ऊपर किया तो निरस्त्र को तो
अटैक करना, आक्रमण करना मना है। तो चिल्लाया दूर से विभीषण, मैं आपका भक्त हूं, मैं राक्षस कुल से, अगर मैं गलत हूं तो मैं भविष्य में, मैं कलयुग में ब्राह्मण होकर के जन्म लेना पड़े, मैं अगर गलत हूं तो। ऐसा कसम खाया। बीच में ही राम समझ गए कि ये कलयुग में, ये जो राक्षस कलयुग में ब्राह्मण होकर आने की बात कही। ऐसे तो बहुत सारी बातें, एक विभीषण की बात, रावण ने ऐसा कसम मत खाओ, बोलो मत, तू मेरा भक्त है, मुझे विश्वास है, लेकिन ऐसा कसम मत खाओ। अगर तू राक्षस ही था, मेरा भक्त नहीं था, तो भी ऐसा कसम खाने में दूंगा। मेरे सामने ने बोल दिया तो मैंने बचाया, अब मेरे सामने ने तो किसी ने बोला होगा, सब राक्षस तो ब्राह्मण होके आ गए ना कलयुग में, कितने को बचाया भगवान। ये है कड़ी। यहां भी सामने में है, इसलिए भगवान ने रोक दिया। तो इसका मतलब जितने भी सतत द्वापर में जितने भी राक्षसिक लोग थे, श्रापित होकर के कलयुग में ब्राह्मण होकर के आते। इसीलिए ब्राह्मण को दोष मत दे दो, बहुत से वक्ताओं ने पहले से ऐसा किया, घोर कलयुग लाने के लिए इनको माध्यम बना रखा है। और घोर कलयुग लाने वाले यही है, ज्ञान को उल्टा पुल्टा करने वाला। तो ज्ञान को, सच्चा ज्ञान, तारतम ज्ञान आने के लिए इनको ऐसा बना रखा। इसीलिए सुंदर सा जी, ब्राह्मण को दोष मत देना, जल्दी जल्दी तारतम में आना और परम नाम की भक्ति करना, बस। बिकॉज दे आर हेल्पलेस, पहले ही श्रापित हो क्या, इसीलिए खाली उनको शास्त्रों से आय स्रोत ही ढूंढते हैं, आय स्रोत। किस तरह से व्यास में बैठे, बस किस तरह से आएगा, किस तरह से कमाई होगी। मोक्ष की बात छोड़ दो महाराज, ऐसा असर हुआ। असुर थकी सम खादा, विभीषण ने आगल श्री रघुनाथ भगवान राम के सामने क्या बोले, तमसो कपट करूं तो कुलीमा है, ब्राह्मण थाऊं आप, मैं स्वयं ब्राह्मण हो क्या आऊंगा अगर मैंने आपसे कपटी किया हो, अगर मैंने कपट से आपको धोखा देने के लिए मैं आया हूं। मैं धोखा देने नहीं आया हूं, मैं कसम खा के कहता मैं आपका भक्त हूं। वो प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण होकर जन्म लो कलयुग में बोला। ये तो एक दृष्टांत है। तो ऐसा आंख बंद करके दें, अच्छा सभी ने, अच्छा ब्राह्मण लोग श्रापित होकर के सबको जा कलयुग में ब्राह्मण होके आना करके, ब्राह्मण का दर्जा ऊपर दिखा करके कर्म पूरा बिगाड़ करके बदनाम कराने का, इससे बड़ा पनिशमेंट क्या हो सकता है? ये वाली बात सृष्टि के पूरे। तो प्राण जी आगे कहते हैं, उन्होंने यही बोलना था विभीषण को, तो तमसु कपट करो तो कुली माए ब्राह्मण था आप, मैं ब्राह्मण हो जाऊंगा करके कंप्लीट सेंटेंस ये था। लेकिन भगवान राम से त्यारे वारियो रघुपति राय, त्यारे तब तुरंत वारियो रोका, वारियो का था रोका, रघुपति राय रघुपति राजा ने भगवान राम ने रोका। ए विभीषण एवा कठन खसम सम का खादा, एवा ऐसा कठन सम यानी कठोर कसम क्यों खाता है? तमे छो हमारा, तू मेरा है, हूं नेचे जानू, मैं निश्चित जानता हूं, मनमा माधर जो वादा, मन में ऐसा विघ्न मत समझो, यानी मनमा माधर जो मत धारण करो, वादा यानी मन में दुख या बाधा विघ्न मत समझो, मन को बिगाड़ो मत, कहने का मतलब मन को बाधक मन मत बनाओ, यानी मन दुखी मत हो जाओ। मैं तुमको पहचानता हूं, तू मेरा भक्त है। ये वचन आगम छे प्रकट, ऐसे अनंत उदाहरण बहुत से वक्ताओं ने पहले रखा है।
तेता सहु कोई जाने। प्राण जी बोलते हैं पुराणवादी लोग सब जानते हैं, ब्राह्मण जान करके यही फिर कथा सुनाता है अपनी कथा सुनाता है, फिर वो व्यास में बैठ करके वही कथा सुनाता है। इस तरह से ब्राह्मण स्वार्थी होता है, ये होता है। जो भगवान का नाम बेच करके जो पैसा कमाता है वो मशा वैसा बोलते हैं अल्लाह में। फिर श्री रास श्री रास श्री रास, बहुत कठिन मार्ग है। ए वचन आगला छे प्रकट, ऐसा वचन आगला छे प्रकट, पहले से प्रकट है बहुत वक्ता में। तेता सब कोई जाने, सब जानते हैं। उत्तम करे असुराई ते माटे, उत्तम ब्राह्मण कुल में अपने आप को मानते हैं, उपदेशक मानते हैं, पवित्र मानते हैं। करे असुराई, कर्म असुर कर्म करते, ते माटे इसीलिए। क्यों? ये कुली व्यापक ये धाने, ये कलयुग का व्यापक लक्षण है महाराज। कलयुग ऐसा है तो फिर जब ब्राह्मण का ही ऐसा हुआ तो फिर किसके सहारे ज्ञानी लें और मोक्ष प्रदान करें? चिंता क्यों करते हो? सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिनिस चरने रहूं। सन मंद मेरा याहि सो, सन मंद मेरा याहि सो मैं ताथे सदा सुख लेऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहिनिस चरने रहूं। मोक्ष चाहिए तो ब्राह्मणों के पास नहीं, सदगुरु के पास जाइए, ये लक्षण है। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो साधु खोज बड़ी संसार। ब्राह्मण को मत खोजिए ना, सदगुरु को खोजिए, सदगुरु को ढूंढिए। हाँ, जो शास्त्रों में ब्राह्मण से सूत्र करके लिया ना डिपार्टमेंट, उसमें मत ढूंढिए सदगुरु। सदगुरु ज्ञान से, ज्ञान वाला सदगुरु ढूंढिए जो हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन, जो वहां की बात करें। इस तरह से आपको तो सदगुरु मिल ही गए हैं सुंदर साथ जी, अड़ोसी पड़ोसी को बता देना। है ना? इत परीक्षा प्रकट उठावे अपना भार, बोझ नहीं बावे सार्थक और मसानंद भरतार। मसानंद मतलब क्या? सदगुरु काम करना है ना आपको, तो सदगुरु ज्ञान लेकर थोड़ा बाहर निकल लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। उत्तम करे असुराई ते माटे, उत्तम कुल नाम लेकर के असुराई करते हैं, इसलिए ये कुली व्यापक यदान है, कलयुग का व्यापक लक्षण है ये। और भी लक्षण बताता हूं करके प्राण नजवीर 42 नंबर चौपे में जाते हैं। सुरता जाए सांबलवाने चलिया चालिया, जाने आंदलानो संग श्यामा जी। अब ये सूरता देख करके परम धाम से आए सूरता, ऐसा मत करना। ये श्रोता श्रोता लिसनर, कथा सुनने जाने वाले श्रोता हो। सूरता मतलब श्रोता, जाए सांभलवाने सुनने के लिए, चालिया गया। अब वो गया घर से, हम भी अब कथा श्रवण करते हैं करके गया 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 रास्ता में जाने आंधलनो संग, ये कथा श्रवण करने गया और किसके साथ? अंधे के साथ गया। रास्ता में अंधा मिला
और भट्ट जी करवाने बसे ऊपर वो महाअंधा, अंधे ही अंधा को बस्ती, बहिरे ही बहिरा को बस्ती। ओए तो कतिको सुन्छस् भनेर बहिरा ए धरा र चुन्छ नि भने ए मेरो जस्तै रहेछ त कतिको सुन्छस् भनेर सोधेको थियो। तेरो घर कतिको चुन्छ भनेर सुनेछ उसले, अनि धररा चुन्छ नि भनेछ। यो उस्तै बहिरा मेरो जस्तै रहेछ। कथा करने वाला भी अंधा, सुनने वाला भी अंधा। त्यो हारमोनी बजाउने बहिरा, संगीतको क्या त्यहाँ टिम, और अंधा र बहिराले गरेको कथा अब कस्तो हुन्छ होला। भन्नुको मतलब, कहने का मतलब सुंदर साथ जी, अंधा भी है बहरा भी है, तो प्राण जी वही बात कर रहे हैं। क्यों? शास्त्र में उत्तम पुरुषस्तु अन्य बोल रहा है, उत्तम पुरुष दिखता नहीं है तो ये बहरा अंधा नहीं है। अक्षरात परता पर बोल रहा है, वो अक्षर की बात न करता, अक्षर के बात। तो प्राण जी ने क्या बोला? हरजी व्यास को बोला था ना कांजी भाई ने, अक्षरातीत की बात पूछो ना करके प्राण जी को। तो प्राण जी ने क्या बोला? ये छेर में छेर गया, छेर में डायरिया आ गया, तो ये क्या है अक्षरातीत कार्य बोलेगा करके बोले ना प्राण। छेर में छेर दिया इसने, छेर में डायरिया आ गया उसको। हाँ, बीतक में देखे, हर प्रसंग बीतक में है ये, कोई न उल्लंघे विष्णु को कारण। इसीलिए ये अंधा, सुनने वाला भी अंधा है। शास्त्र में बात नहीं, इसलिए प्राणी जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिन क्या कल है। तो वही है, पता नहीं क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। अक्षरातीत या ऊपर की तो मतलब कम से कम अक्षर तो बात तो छोड़ दीजिए, अक्षर तक की तो बात करें कम से कम। अक्षर बोले तो आत्मा अक्षर बोल रहे, शरीर अक्षर करके आत्मा में घटा देते यहीं। अरे अक्षर ब्रह्म ही उपस्थित है, उनमें से निमेश है हम ब्रह्मांड प्रलय दयो, ऐसा करो। अक्षर ब्रह्म फैकल्टी दिखाई दे रहा है, इनको दिखता ही नहीं है। फिर प्रणय जी बोलते हैं बेचारे तारतम तो नहीं है करके फिर बेचारा भी बोलना पड़ता है। श्रोता जाए यानी श्रोता जाए, सांभलवाने सुनने के लिए चालिया, जाने आंधलनो संग अंधा के साथ। अब बाहरनी फूटी काने बहरा, काने कान, बहरा बहरा मतलब बाहर की कान भी फूटी और अंदर का विवेचन का आंख भी टूटी, ऐसा वाला। हृदय तना जी अंधा, हृदय भी अंधा, हृदय मतलब हृदय, हृदय हृदय तना मतलब अंदर का आंख, अंदर का आंख मतलब विवेक विचार रूपी आंख भी अंधा। उदाहरण दे रहे हैं, बाहरनी फूटी, बाहर के आंख भी फूटी, बाहर के कान भी टूटी, काने बहरा, काने बहरा मतलब बताने पर भी नहीं मानते, ऐसा बहरा नहीं, तुम्हारा अर्थ ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है करके बताओ, तुम कौन आया हमको समझाने वाला, हम तो पहले से ऐसे ही। भट्ट जी कथा करवाने वैसे 14 नंबर 43, भट्ट जी मतलब कथाकार, कथा करवाने, कथा करने के बैठे बैसे ऊपर। अब कथा ढंढा धंधा धंधा कथा केने आंसू पाता ना आवे, किसी के आंख में आंसू नहीं आता है, तो फिर क्या करते हैं? ए भाड़तनी पेरे बचन बांका कही, सुरता ने हंसावे, बात हंसे हल्ला करे, कोलोल हंसाया कल कल हल्ला गल्ला कले करे, प्रसाद एक एक टुकड़े खाए हिड़े। हंसी रमी कलोल करिने, सुरता किवता उठे, मनमा जाने आमा ज्ञान कठो छु, पन बन्द माहेने न छुटे। दुष्टे दुष्ट मले मदमाता, एक कलिजुगना सरंग, सत पंडित कहावे साध मंडली, एक कर्मना बंदा। तेमा तेमा काम से चढ़ी जाए, जेमे जेमे जरा बला आवे, एम करता
जमकिंग करावे पछे जीत्यु रतन हरावे। चर्चा तो तेने कहिए भाई जो आप रोए रो रावे। दिन दिन तरासा बदतो जाए तो बंद हृदय में छुड़ावे। सुंदर साथ जी बहुत बेसिक नॉलेज से उठा रहे हैं प्राणनाथ जी। अंदर को परखने का चौपाई है सब। समाज की व्यवस्था, ज्ञान लेने देने वाला की व्यवस्था, मातृदेवो भव, उसके बाद पितृदेवो भव, क्या बड़ा दर्जा है माता पिता। उसके बाद कहीं नहीं मिलता है आपको कि इंजीनियर देवो भव, डॉक्टर देवो भव, कहीं नहीं। आगे आचार्य देवो भव, गुरु को सम्मान, गुरु को नमन बुलाया है थर्ड स्टेप में, आचार्य ज्ञानी को। अब ज्ञानी को यह हालत है। ज्ञानी ऐसा स्वार्थी है, ज्ञानी ऐसा अज्ञानी होकर बैठा हुआ है। तो प्राणनाथ जी बहुत दुख प्रकट करते हैं कि समाज का अध्यात्म संसार, अध्यात्म का आत्मा का उद्धार कैसे होगा। तो चौपाई नंबर 43 में भट्ट जी कथा करवाने वैसे केने आशुपात, आशुपात मतलब अश्रुधारा न आवे, नहीं आता है। और कथा करने बसे आंसू से क्या मतलब है महाराज। कथा चर्चा में क्या विषय वस्तु होना चाहिए कि दिव्य परम धाम में हम आत्माएं परमात्मा के साथ जो प्रेम, वैसा परमात्मा का प्रेम छोड़ करके हम संसार में बिलख रहे हैं। संसार में आनंद ढूंढते हैं, लेकिन ये संसार आनंद देने वाला नहीं है। आनंद तो परमात्मा के धाम में। तो परमात्मा के धाम की व्याख्या करो, परमात्मा के प्रेम की व्याख्या करो। और ब्रज गोपियों में ब्रज गोपी श्री कृष्ण थोड़ा सा वियोग होते तो कितने रोते थे। वो थोड़ा हृदय द्रवित बनाओ, कोमल बनाने वाला कथा करो, ताकि परमात्मा की लीला हृदय में बैठ जाए। कोमल चित्त कर लीजिए धनी तन रे वचन। प्राणनाथ जी कोमलता को पैदा, हृदय को पात्र बनाओ, हृदय का प्रेम का पात्र बनाने का ऐसा नरमाई परमात्मा की वियोग की कथा सुनाओ। नरक के ऐसा खतरनाक कर्म बिगड़ने से नरक में जाते करके नरक से भय पैदा होने वाला बनाओ। तुम तो और नरक में और अग्नि प्रकट कर देते हो, उसमें और घी डाल देते हो, गुणांग इंद्रियों को और कामुक बनाते हो। क्या कथा कर रहे हो तुम। कथा सुनने के बाद तो संसार से वैराग्य आ जाए। इस तरह के जो है प्रसंग प्राणनाथ जी देख रहे हैं। तो भाड़तनी पेरे वचन, भाड़ का मतलब मन में जो आए वो बोले और बस हंसावे लोगों को, नाटक ऐसा वाला। पेरे मतलब इस प्रकार के वचन, बांका कही टेढ़ी मेढ़ी वचन, यानी जो शास्त्र में जो नहीं है उसको रोचक बनाने के उल्टा पुल्टा कथा। लक्ष्य कहाँ चला गया और कैसे कथा चर्चा कर रहे हैं। श्रोता ने हंसावे, लास्ट में श्रोताओं को जितना हंसाए, जितना ताली बजाए। अगर आज मेरे प्रवचन में कितनी ताली बजी करके काउंट करते हैं। तो ये हालत है सुंदर साफ कथाकारों के लिए, वितकारों के लिए, हमारे लिए ऐसा। कथाकार जो ऊपर आसन में बैठने वालों के लिए लक्षण बता रहे हैं। देखो महाराज, ठीक है। सुरता जाए सांभलवाने चालिया, सुरता जाए सांभलवाने चालिया, जाने आंदलानो संग, जाने आंदलानो संग, बाहेरनी फुटी काने बेहरा, बाहेरनी फुटी काने बेहरा, रदे तना जे अंदर, रदे तना जे अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की, सदगुरु महाराज की, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।